नमस्कार दोस्तों। बीएसएचएफ इकाई एक मानव समाज का अध्ययन। भूमिका। यह पाठ्यक्रम की परिचयात्मक इकाई है जिसका लक्ष्य विद्यार्थियों को उन उपयोगी सलाहों से परिचित कराना है कि वे समाज का अध्ययन किस प्रकार करें। इस प्रकार यह सामाजिक वास्तविकता के अध्ययन और उसे जानने की कार्यविधि में एक अभ्यास है। इस अभ्यास के लिए ग्रहण किए गए मार्ग की खास बात सही प्रश्न उठाना और कुल्हाड़ी को कुल्हाड़ी ही कहना, उनके उत्तर ना कि कुछ और की भावना है। एक स्वस्थ और रचनात्मक आलोचना की आवश्यकता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, क्योंकि केवल यही मार्ग है जिससे समाज का सही अध्ययन किया जा सकता है। समाज एक परिचय। समाज सरल और जटिल है। भारतीय, अमेरिकी, चीनी, कृषि, औद्योगिक आदि विद्या के रूप में समाज के अध्ययन को 19वीं शताब्दी में एक निश्चित अर्थ और रूप प्राप्त हुआ। इससे पूर्व समाज के स्वरूप पर दार्शनिक बहसें थीं। यह यात्री उन समाजों के बारे में लिखते जहां वे जा चुके थे। यह प्रसिद्ध फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम हैं, जिनको समाज को अपने आप में एक वास्तविकता के रूप में स्वीकारने का श्रेय दिया जाता है। यदि हम समाज के अर्थ के इतिहास को देखें तो उसके अर्थ में विशेषकर जागृति काल के बाद नए महत्व देखते हैं। कुछ ने व्यवस्था पर, कुछ ने तर्क संगति पर, कुछ ने भौतिकवाद पर बल दिया है। मार्क्सवादी संबंध के 3 स्तर विनिर्दिष्ट करने के लिए सामाजिक वीर रचना शब्द का प्रयोग करते हैं। इसमें आर्थिक, वैचारिक और राजनीतिक संबंध शामिल हैं। सर एंथनी गिंडेस राष्ट्र राज्य से समाज की पहचान करने के विपरीत तर्क प्रस्तुत करते हैं और सामाजिक प्रणालियों के बारे में कहना पसंद करते हैं। मानव सभी विधाओं के अध्ययन का केंद्र। समाज एक जटिल क्षेत्र है जो कि समाज के साथ इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र आदि कुछ विधाओं जो कि सामाजिक वास्तविकता के कुछ विशिष्ट पहलुओं पर केंद्रित हैं के आने से सरल हो गया है। लेकिन इन सभी सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन का केंद्र मनुष्य ही रहा है। हमारे उपनिषदों के अनुसार ज्ञान अंधकार से प्रकाश में ले जाने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन ज्ञान लोगों को सदैव आगे बढ़ाने में सहायता नहीं करता है। यह भी संभव हो सकता है कि ऐसा ज्ञान उत्पन्न और प्रसारित हो जो लोगों को वास्तव में अंधविश्वासों, धार्मिक भयों के अतीत में डाल देता है। यह ऐसा धार्मिक कट्टरवाद और आतंकवाद को उत्तेजित कर सकता है जिसमें हम इन दिनों देख रहे हैं। सुश्री मैरी डगलस, जो कि इंग्लैंड की शीर्षस्थ महान जीवित विज्ञानी हैं, से ऐसे प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करने के लिए अनेक प्रश्नक अनुसंधान किए कि इंग्लैंड जैसे समाज ने अपने ही नागरिकों में से बाहरी उत्पन्न क्यों किए हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी दृष्टि समाज अपने आप को कैसे संगठित करते हैं और लोग एक दूसरे से कैसे संबंध होते हैं पर डाली और कुछ निष्कर्षों पर पहुंची जो आज की प्रमुख समस्या या आतंकवाद का सामना करने के लिए नीतियां बनाने में सहायक होंगे। प्रोफेसर नोम चॉम्स्की एक अमेरिकी प्रेक्षक हैं जिन्होंने ज्ञान के प्रचार में नहीं तब्दील होने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनके अनुसार यह संपूर्ण विश्व में आतंकवाद के मद्देनजर बहुत बड़ा संकट है। सच्चे ज्ञान को स्वस्थ आलोचना से कभी भी अलग नहीं करना चाहिए। अर्थ समझने हेतु जांच के कुछ तरीके। समाज वह नहीं है जैसा कि वह दिखाई देता है। यह केवल व्यक्तियों का एक समूह लगता है, लेकिन यह सभी व्यक्तियों के जोर से कुछ अधिक है। यह इसलिए है कि व्यक्ति जब साथ हो जाते हैं तो वे सामाजिक रहन सहन की प्रक्रिया में कई मूल्यों को जोड़ते हैं। ये मूल्य साथ रहने की बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे इस प्रकार हैं: स्वतंत्रता, समानता, पारस्परिक सम्मान, अन्य लोगों के प्रति सहिष्णुता, प्रगति, नैतिक और वस्तुगत हितों का संतुलन आदि। कुछ अन्य मूल्य भी हैं जो हमारे संबंधों को प्रभावित करते हैं, जैसे प्रेम, अनुराग, मित्रता, अच्छा पड़ोस, नैतिक आचरण आदि।
कार्ल मार्क्स ने बहुत गंभीर चिंतन पश्चात टिप्पणी की है कि यदि प्रत्यक्ष वास्तविक होता तब विज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए समाज को सभी ओर से उसकी गहराई में देखा जाना चाहिए। भविष्यवादी अध्ययनों में कुछ सीमाएं। 1970 के दशक के मध्य तक कुछ ही लोगों ने सोचा या लिखा कि ईरान के शाह का प्रसिद्ध पहलवी राजवंश का इस दशक के अंत तक तख्ता पलटने जा रहा है। परंतु शक्तिशाली शाह का तख्ता पलटा गया और हम सभी जानते हैं कि वह अपने देश से बाहर भाग गया। एक तंत्रीय शासन व्यवस्थाओं का तख्ता पलटना बहुत बार हुआ, लेकिन लोकप्रिय आलोचनाओं के माध्यम से ऐसा होने से पहले उनका विरले ही विश्लेषण किया गया और इसकी भविष्यवाणी की गई। कुछ कठिन प्रश्न। एक ऐसा मामला कार्टून विवाद है जिसके बारे में आपने अवश्य पढ़ा होगा या मीडिया से सुना होगा। कार्टूनों में पैगंबर मोहम्मद को गलत तरीके से दर्शाया गया है। पैगंबर मोहम्मद के सिर पर बम उठाए हुए दिखाया गया है। इसे प्राय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में लिया जाता है, लेकिन इस प्रकार की स्वतंत्रता बहुत आगे तक नहीं जाती है। जब हम इस संवेदनशील परिघटना का व्यापक संदर्भ में विश्लेषण करते हैं, शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि 8 ऐसे यूरोपीय देश हैं जिन्होंने वैधानिक कानून द्वारा हॉलोकॉस्ट नाजी फासिस्टों द्वारा व्यापक संख्या में यहूदियों को निर्मम हत्या के खंडन पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसका अभिप्राय यह है कि कोई भी व्यक्ति जो नाजी जर्मनी की यहूदी विरोधी नीतियों और व्यवहारों पर प्रश्न उठाता है तो इसे ईशनिंदा माना जाएगा। एक नव फासिस्ट श्री इविंग ने इस पाबंदी के उल्लंघन में 2 लेख लिखे। इन लेखों के प्रकाशन में 14 वर्ष के पश्चात पुलिस ने हाल ही में उन्हें बंदी बना लिया, जबकि वह ऑस्ट्रिया की यात्रा पर थे। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि यह यहूदियों की आहत भावनाओं पर लागू होता है तो वही कुछ ऐसी बात उन पर लागू क्यों नहीं होती है जो मुसलमानों की भावनाओं को आहत करते हैं। व्यापक धरातल पर जब इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों पर विचार करते हैं तो मानवतावादी और आधुनिक दृष्टिकोण का मार्ग ग्रहण करना आकर्षक है। यदि होलोकॉस्ट के खंडन पर प्रतिबंध लगाना युक्ति संगत है तो आतंकवाद की पृष्ठभूमि पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को दोबारा प्रकाशित करना गलत है। हमने देखा है कि आतंकवादियों ने 11 सितंबर को अमेरिकी की 2 इमारतों विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला करके उन्हें नष्ट कर दिया था। ऐसे आतंकवादी कार्यों की भत्सना करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए जो अब विश्व भर में फैल गए हैं। मानव समाज के अध्ययन की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि सामाजिक एकता और मानव शांति को भंग करने के कार्यों में लगे अपराधियों का नाम लेने का हमें साहस करना चाहिए। लोकतंत्र अच्छी प्रणाली है, लेकिन तब नहीं जब अफगानिस्तान और इराक जैसे देशों पर बाहर से थोपी गई हो, जैसा कि हाल ही में हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इराक पर कब्जे के पीछे अमेरिका के मंसूबों का कुछ ही ने सफलतापूर्वक खुलासा किया। इस तथ्य के बावजूद कि वहां जनसंहार के कोई सशस्त्र नहीं थे जिनके लिए उसने पहली बार इराक पर आक्रमण किया। जब असत्य या उद्देश्य विश्वव्यापी विरोध को कोई महत्व दिए बिना ऐसा कार्य करते हैं, तब ऐसी स्थिति में ज्ञान वास्तव में जनहित प्रचार से बनकर रह जाता है। ज्ञान सदियों से निरंतर चलते वाद विवाद और वार्ताओं से बड़ा है, न कि किसी बलशाली समूह या राष्ट्र द्वारा थोपने से। कुछ आवश्यक सलाह। ज्ञान बनाम प्रचार। समाज के अध्ययन का अभिप्राय एक समाज के बारे में जानना है। हम समाज का अध्ययन करते हैं और अध्ययन ज्ञान सर्जन करते हैं। समाज की सही जानकारी के लिए यह सही है कि क्या ज्ञात करना है, सही जानकारी क्या है और इसके संगठन क्या हैं। इस प्रकार समाज का अध्ययन ज्ञान के स्वस्थ जनन और समृद्धि में योगदान करेगा और विद्यार्थी पूरी तरह से और उत्तरदायी ज्ञान जिज्ञासु बनता है। 2 अनिवार्य संगठक, ज्ञान सर्जन और डाटा, जानकारी पर आधारित है जिसे हम संवेदी बोध से एकत्र करते हैं। सही ज्ञान संसाधित करने के लिए 2 अनिवार्य संगठक होते हैं। 1. विषय निष्ठता
व पूर्वाग्रह युक्त रहना, समरूपता व अनुप्रयोग में निष्पक्ष और समान रहना। लेकिन ज्ञान सृजन के ये संगठक वास्तव की अपेक्षा आदर्श अधिक हैं। इस गतिरोध से निकलने का एकमात्र रास्ता छात्र की ईमानदारी में निहित है। इससे समानता और न्याय की भावना से अपना कार्य करने के लिए ज्ञान के विश्व में सभी को अवसर प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। गांधी जी की सलाह। वास्तविक कठिनाई यह है कि लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि वास्तव में शिक्षा क्या है। हम शिक्षा के मूल्य का आकलन उसी प्रकार करते हैं जैसे हम भूमि के मूल्य या स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों की कीमतों पर करते हैं। हम केवल ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं जिससे विद्यार्थी अधिक कमाई कर सकें। हम मुश्किल से ही शिक्षित के चरित्र पर सुधार करते हैं या ध्यान देते हैं। हम कहते हैं लड़कियों को कमाई नहीं करनी है, इसलिए उन्हें क्या पढ़ाया जाए। जब तक यह विचार विद्यमान रहते हैं तब तक शिक्षा का सही मूल्य कभी भी जानने की आशा नहीं की जा सकती है। धन्यवाद।